मोहन कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। एमपी में शराब नीति को लेकर कमेटी करेगी काम। थर्मल पावर प्लांट से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों का प्लांट मध्य प्रदेश में लगेगा। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास को 4 लेन करने की मिली मंजूरी। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं वकील अंसारी। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 25 करोड़ के निवेश वाले थर्मल पावर प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं शराब नीति को लेकर कमेटी काम करेगी। बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। 25 करोड़ के निवेश वाले थर्मल पावर प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शराब नीति को लेकर कमेटी काम करेगी। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास को 4 लेन किया जा रहा है। 4 लेन से पीतमपुर का औद्योगिक विकास भी होगा। नवकरणीय ऊर्जा में लगने वाले उपकरण पार्क के लिए मध्य प्रदेश का चयन हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार 300 करोड़ की राशि देगी। इसके अलावा नर्मदापुरम के बाबई में मेगा औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा। औद्योगिकरण जब होता है उसके साथ रोजगार का सृजन होता है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों का प्रयास है। जहां प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, मेड इन इंडिया की बात की, वैसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले दिनों लगातार संभागों में जाकर जो औद्योगिक वातावरण बनाया है, उसका असर, उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता कहते हो रही है। पिछले दिनों वे लंदन और जर्मनी की यात्रा कर आए, ब्रिटेन की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, तो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उद्योग विकास का एक डेस्टिनेशन बनने वाला है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ आने वाले भोपाल के इन्वेस्टर मीट में वो हमारे पार्टनर भी होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसमें कुल 78,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे विश्व के अंदर मंदी का वातावरण है। ऐसे समय में यदि विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में होता है, तो मध्य प्रदेश की जो हमारी औद्योगिक दोस्ताना नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्योगों के प्रति लगाने के प्रति जो एक तरीके से संकल्प है, उसकी सिद्धि होते हुए हमें दिखाई दे रही है। संविधान दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा स्थान, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो पंच तीर्थ हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, पंच तीर्थों का निर्माण की सरकारों ने किया। चाहे बाबा साहब का जन्मदिन हो, चाहे बाबा साहब का शिक्षा स्थान हो, चाहे बाबा साहब का दीक्षा स्थान हो नागपुर में, चाहे उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली में ली थी, उस भवन को संग्रहालय बनाना, या मुंबई के अंदर जो चैतन्य भूमि है जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, पांचों तीर्थ स्थानों का निर्माण करने का सौभाग्य सरकारों को मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी, उस भवन को भी देवेंद्र फडणवीस जी, जो आज मुख्यमंत्री का जिनका निर्णय हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वो बिल्डिंग उन्होंने खरीदी थी और उसको भी तीर्थ बनाया। वहां पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संविधान दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और साथ ही 26/11 जो मुंबई आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हादसा जिसमें सारी दुनिया हिल गई थी,
उसमें संवेदना व्यक्त करने का भी उन्हें अवसर वहां पर प्राप्त। वार्विक यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं, वार्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में रिसर्च कार्यों का अवलोकन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी दोनों ही देश हमारे भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के पार्टनर बनेंगे, ऐसी सहमति उन्होंने प्रदान की है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 2025 प्रदेश भर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग ऐसे सभी, विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कुटीर व ग्रामोद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभागों की वर्ष भर गतिविधियां संचालित की जाएगी और इस क्षेत्र में कैसे निवेश आए, इसके लिए विभागों को जवाबदारी दी गई है चुनौती के रूप में। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। रीजनल समिट में जो विशेष नर्मदापुरम में भी जो इन्वेस्टर कौन कौन से आएंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा ही मैं, पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 निर्देश और दिए हैं कि सोयाबीन और धान के उपार्जन की समीक्षा सभी माननीय मंत्रीगण अपने अपने प्रभार की जिलों में करें। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन अभी तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन हो चुका है। लगभग प्रतिदिन 20,000 मीट्रिक टन की आवक हो रही है। दिसंबर में धान का उपार्जन समर्थन मूल्य भी 1,184 उपार्जन केंद्रों पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें लगभग 7,68,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। माह दिसंबर में 8 से 11 तारीख तक उज्जैन में और 11 तारीख को भोपाल और समस्त जिलों में गीता जयंती के भव्य समारोह आयोजित होंगे। तानसेन समारोह जैसा कि हर वर्ष होता है, इस बार 15 से 19 दिसंबर में ग्वालियर में आयोजित होगा। इस बार उसकी भव्यता की कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी कि मेरी 4 जातियां हैं। पहली है किसान, दूसरी है महिला, तीसरी है युवा और चौथा है गरीब कल्याण। ये चारों जातियों के लिए हम जन कल्याण पर्व मनाने वाले हैं और ये सभी जिलों में 11 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश एकमात्र चीता स्टेट है। हमारे यहाँ भी सर्वाधिक चीते हैं। रातापानी जो भोपाल के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर माधव नेशनल पार्क के नाम से एनटीसीए से अनुमति प्राप्त हो गई है। वहां आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी है, उसको बफर जोन के रूप में हम घोषित करेंगे और ग्रामीणों को असुविधा नहीं हो और माधव नेशनल पार्क का विकास हो, इस दोनों की सरकार चिंता करेगी और इसके लिए पूरी कार्य योजना 1 माह में पूर्ण हो जाएगी। भारत सरकार ने 41,000 मेगावाट के नवीन थर्मल पावर प्लांट हेतु कोयला आवंटन की स्वीकृति दी है। इसमें लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और जब भी थर्मल प्लांट लगता है तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो जहां 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा वहां हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इस कोयला आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूँ। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कुल 75,000 करोड़ का एमओयू हस्ताक्षर हो चुका है और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए सहमति बन गई है। इसमें प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर तथा मुरैना के 2,094 गांवों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी तथा पेयजल व औद्योगिक जलपूर्ति के लिए भी जल उपलब्ध रहेगा। 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
टंट्या मामा पुण्यतिथि 4 दिसंबर से है। आप सभी जानते हैं टंट्या मामा का जीवन बहुत क्रांतिकारी रहा। शराब नीति के लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी बनती हमेशा, और पिछले साल बनी थी। उसमें जगदीश देवड़ा जी, उदय प्रताप सिंह जी और निर्मला भूरिया जी तीनों थी। इस बार वही कमेटी कंटिन्यू कर रही है, पर उसमें एक मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी को और जोड़ दिया गया है। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहाँ 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर शोल्डर उन्नयन निर्माण के कार्य लगे 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं। कोशिश ही हम करेंगे कि ये सिंहस्थ के पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसे ही इंदौर उज्जैन के बीच में एक और पैरेलल रोड ग्रीन फील्ड पर बन रही है। उसकी लंबाई भी लगभग 48 किलोमीटर है। ये भी 4 लेन बनेगी, पेवर शोल्डर के साथ बनेगी, और इसकी लागत लगभग 1370 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति आज हमने दी है। ये हमारी बहुत एक महत्वपूर्ण सड़क है, और इसके लिए आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इंदौर उज्जैन जिले में एक इंगोरिया देपालपुर सड़क है। देपालपुर इंदौर जिले में आता है और इंगोरिया उज्जैन जिले में आता है। यहाँ पर भी 2 लेन सड़क बनने वाली है। इसकी भी स्वीकृति लगभग 32 किलोमीटर की है। ये 239.38 करोड़ की है। आप सभी जानते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई थी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिट किया था कि हम 500 गीगावाट हम एनर्जी, नवीनीकरण एनर्जी बनाएंगे। मध्य प्रदेश उसमें लीड कर रहा है। मध्य प्रदेश ने उसमें सर्वाधिक सोलर और विंड दोनों के पैनल सर्वाधिक लगाए। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाली सामग्री है, साधारणतः वो इम्पोर्ट होती है। ये जो 7 तारीख को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर मीट हो रही है, इसमें भी इसके उत्पादन करने वाले लोगों को हमने आमंत्रित किया है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है। लगभग पहले इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 442 एकड़ भूमि थी। आज उसमें फिर हमने लगभग 442 और जोड़कर 884 एकड़ जमीन हो गई। इसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। नवीनीकरण ऊर्जा में काम आने वाले संयंत्रों का उत्पादन यहाँ पर होगा। ये एक बहुत बड़ा मेगा पार्क बन रहा है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के संयुक्त प्रयास से नर्मदापुरम में एक बहुत बड़ा औद्योगिक पार्क बनने वाला है। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।